बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफाक अहमद बदरी सरिया और आप देख रहे हैं खतरी सुपर लीग एडिशन 6 की पॉडकास्ट की एपिसोड नंबर 15। खतरी सुपर लीग के दमदार मुकाबले जारी हैं। अभी तक मां सिवाय खतरी स्कॉर्पियंस के कोई भी टीम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। इस वक्त खतरी हॉक्स, खतरी स्टैग्स और खतरी रैम्स के दरमियान कांटेदार मुकाबले बाकी हैं। आया देखना होगा कि कौन सी टीम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। एक जो टीम टूर्नामेंट से खारिज हो चुकी है वो है खतरी स्टैलियंस। हमारे साथ हर एपिसोड में कोई सुपरस्टार जिसने टूर्नामेंट के किसी भी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी हो और अपनी टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा किया हो, हम उसे दावत देते हैं। आज की इस एपिसोड में हमने दावत दी है गुलाम अब्बास सुतरवाला को। इनकी टीम इस टूर्नामेंट के अंदर कोई खातिर का परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। 4 मैचेस खेले हैं और एक भी मैच में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। हमने आज की एपिसोड में गुलाम अब्बास को इसीलिए दावत दी है कि हम अपने नाजरीन को, अपने मेम्बरान को ये आगाही दे सकें कि इस नाकिस परफॉर्मेंस के पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं गुलाम अब्बास सुतरवाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं गुलाम अब्बास? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। गुलाम अब्बास, ये जो सीट होती है हॉट सीट, हम उसके साथ शेयर करते हैं कि जो कारकर्दगी दिखाए, जो अच्छी परफॉर्मेंस दे और टूर्नामेंट के अंदर एक जान डालने की कोशिश करे। लेकिन आज की एपिसोड थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने आपको बुलाया, आप कैप्टन हैं खतरी स्टैलियंस के और खतरी स्टैलियंस ने अब तक 4 मैचेस खेले हैं और अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं समेट सकी। इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न्स हैं? वजूहत काफ़ी है, आप बोल सकते हैं कि काफ़ी वजूहत हैं, पर सबसे बेसिक जो वजह ये है कि स्ट्रिक्टनेस जो कि मैंने फॉलो नहीं की। ये मेरी मिस्टेक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे शुरू से ही स्ट्रॉन्ग रहना था और जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर जो है ना कड़ी नज़र रखनी थी, जो मैं नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम। तो जिस वजह से जलप नहीं हो सकी टीम और जलप ना होने की वजह से हम एक भी मैच नहीं जीत सके। हालांकि आप दूसरी टीमें उठाएं तो उससे काफ़ी बेहतर कॉम्बिनेशन हमारे साथ था। तो एक और बात है कि लक ने भी फेवर नहीं दिया इस दफ़ा। आउट ऑफ 4 मैचेस 4 टॉस में लॉस हुआ है, तो वो टॉस इम्प्रेशन भी काफ़ी पड़ा है मैचेस पे। लास्ट मैच ही देख लें, जैसे स्कॉर्पियंस के साथ था, तो उसमें जो फर्स्ट बॉल थी उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट किया 67 पे मेरे ख्याल से। तो यही कंडीशन अगर सामने वाली टीम के साथ होती तो माइट भी पॉसिबल। आपने देखा था फाइटिंग मैच हुआ था लोएस्ट में भी, पर साथ में लक भी नहीं है और हमारे प्लेयर्स भी थोड़े डाउन चले हैं इस दफ़ा। अच्छा, ये तो चले हमने इस टूर्नामेंट की बात कर ली। मैं ये देखता हूँ कि आपने जो पिछला टूर्नामेंट खेला था एडिशन 5, उसके अंदर आप इंजर्ड हो गए थे। बिल्कुल, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन उसमें भी जो टीम आपकी कैप्टनसी के अंदर जो खेल रही थी, वो बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा था कि वो गुलाम अब्बास के बोझ तले दबी हुई है टीम। मतलब ये कि अगर गुलाम अब्बास परफॉर्म करेगा तो टीम परफॉर्म करेगी, अगर गुलाम अब्बास परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम के जो है वो हाथ पांव कांप जाते थे और जो प्लेयर्स थे वो उनका मोराल बहुत डाउन हो जाता था। ये क्या गुलाम अब्बास फैक्टर इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ये कि एडिशन 5 और एडिशन 6 के अंदर? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं। सीज़न 5 में तो एज़ कम्पेयर टू ये वाली स्टैलियंस को देखा जाए तो खतरी स्टैलियंस बहुत अच्छी टीम थी उसके मुकाबले में, पर फिर भी खतरी शार्क्स में हम 2 मैच जीते थे 3 में से, और तीसरा भी मैच काफ़ी क्लोज गया था जो खतरी किंगफिशर के साथ। वही किंगफिशर के साथ वो तो उस वक्त ये सिचुएशन थी कि वो टीम बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल पोजीशन में थी। आपने एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप दी थी, फिर आपके आउट होते ही और जो है पीछे लाइन लग गई थी। तो वो क्या मतलब ऐसा, मतलब वहाँ से एक तासुर मुझे ऐसा मिलता हुआ आ रहा है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ आपकी टीम को और आपको, कि जहाँ पर गुलाम अब्बास आउट हो जाते हैं बैटिंग के अंदर, वहाँ पर टीम का मोराल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। जी बिल्कुल, इस दफ़ा काफ़ी हद तक मैंने यही देखा है कि जहाँ मेरी विकेट गिरती है वहाँ पे जो है ना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। इसकी एग्जांपल आप ले लें
बाकी मैचेस में तो सच मैंने परफॉर्म नहीं किया, पर खतरी स्ट्राइक्स के मैच में आप उठा के देखें तो 35 रन किए थे, उसमें 60 बॉलों में 60 रन 61 रन चाहिए थे कुछ, और मेरे ख्याल से 8 विकेटें बाकी थी। उसके बाद भी मेरी विकेट गिरी और उसके बाद फिर लाइन लग गई विकेट्स की। तो ये एक मैसेज देना चाहूँगा मैं इस प्रोग्राम के थ्रू कि बैट्समैनों को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए एक प्लेयर पे। मैं हालांकि मैंने टूर्नामेंट से पहले ही ये वाज़े कर दिया था कि आप एक बैट्समैन पे या एक बॉलर पर रिलाई नहीं करेंगे, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस होती है जो काउंट करती है। और आप देखें तो हर मैच में कोई हमारे पास इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उठा के देखें तो हर एक की आई है, पर 2-3 प्लेयर्स की नहीं आई, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट डिफरेंट थे। एक मैच तो काफ़ी क्लोज गया स्ट्राइक्स के खिलाफ, जो सुपर ओवर तक गया था। बाकी ये है कि अच्छा, वो सुपर ओवर में भी वो भी एक आपने फाइटिंग टोटल डाला था, उसके बाद काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द इनिंग आपने बहुत ज़्यादा रन्स लीक किए और वो जो है सिचुएशन वहाँ तक आ गई कि आप लोगों को एक बहुत फाइटिंग टोटल मिला और फिर आपने वो मतलब ये कि खेलते हुए जा रहे थे लेकिन आप लोग उस तक पहुँच नहीं सके और फिर मुकाबला बराबर हो गया था। बिल्कुल इसी तरह हुआ। और अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको कैप्टनसी करते हुए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर महसूस हो रहा है, या जो है वो आप मतलब किस वजह से, मतलब टीम की एक एफर्ट्स आपको दिख नहीं रही है तो वो उसका असर आपकी कैप्टनसी के ऊपर पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। असल देखें, मैं एक पोलाइट कैप्टन हूँ। मैं जो है ना एट द ग्राउंड, हाँ वो गुस्सा होता है वो वहीं पे करके और फिर ख़त्म कर देना, उसके बाद मैं सारे प्लेयर्स को बैकअप ही कर रहा होता हूँ। आप किसी से भी उठा के पूछ लें, मेरे पर्सनल मैसेजेस उनको जा रहे होते हैं, सारे उनको बैकअप कर रहा होता हूँ। तो ऐसी बैकअप करने के चक्कर में इस दफ़ा मैंने जो ना लैग किया है कैप्टनसी को, और इसी वजह से मैं अपने डिसीजन मेकिंग में हल्का आया, जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स हमारे सामने आए। अब अगर जैसे एक सिचुएशन, एक सवाल, एक सिनेरियो ये है कि गुले अब्बास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या गुले अब्बास ने परफॉर्म कर लिया ऊपर, ठीक है, गुले अब्बास की विकेट गिरती है और उसके बाद जो है टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है, टीम अपने ऊपर प्रेशर, मतलब वो प्रेशर है नहीं लेकिन टीम एकदम ऑल ऑफ अ सडन सारे प्लेयर्स जो है प्रेशर महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो गुले अब्बास को ये नहीं चाहिए था कि गुले अब्बास अपना नंबर डाउन कर दे कि यार मैं ओपनिंग पर नहीं जा रहा हूँ, मैं अब सेकंड डाउन या मैं फर्स्ट डाउन आऊँगा ताकि कॉन्फिडेंस रहे? ये इस नहज पर आके नहीं सोचा आपने? देखें, हमने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए। सबसे पहली बात तो मैं जितने भी टूर्नामेंट्स उठा के देख लें आज से 10 साल पहले 12 साल पहले, तो मैं ओपनिंग ही करता आ रहा हूँ, ठीक है। और तब ये लास्ट 2 इयर्स में जिसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि मैं आउट हो जाता हूँ तो पीछे टीम पूरी बैकआउट हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली यही 2 टूर्नामेंट है जिसमें मैं परफॉर्म नहीं कर सका हूँ। बिल्कुल, माइट बी पॉसिबल कि लड़के प्रेशर इस चीज़ का ले रहे हैं। मैंने दूसरे कॉम्बिनेशन काफ़ी ट्राई किए, जैसे इरफान को सेकंड डाउन पे भी ले आया, फर्स्ट डाउन पे भी ले आया, यासीन को ओपन कराई, सारी चीज़ें ट्राई कर ली, हाई को ओपन कराई, पर लक हमारी साथ नहीं दे रही अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से अगर यही डिसीजंस अच्छे हो जाते, यही डिसीजंस यासीन 15-20 रन भी कर लेता है या हाई 20-15 रन कर लेता, तो वही डिसीजन मेरे फेवर में होते हैं, लोग बोलते हैं यार वाकई यार कैप्टनसी की है। तो ये हमारी खतरी जमात में ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपके डिसीजन वहाँ पे डिसीजन मेकिंग अच्छी हो गई तो ठीक है, अच्छा कैप्टन है, अगर नहीं हुई तो वो आप कैप्टन ही नहीं हो। वो बात सही है कि आपने एक मतलब ये कि एज एन कैप्टन या एज एन प्लेयर आपने बहुत जगहों पर परफॉर्मेंस भी दी है, आप विनिंग टीम के साथ रहे भी हैं जो कम्युनिटी के टूर्नामेंट्स हैं, तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन तो रहती है, समटाइम्स जो है वो बैड पैच आता है। हम उसको पॉजिटिव थिंकिंग के तौर पर भी ले सकते हैं कि भाई ये आगे जाके हम इससे सबक सीखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मेरे लिए ये एक लेसन से कम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, आपके जो सिलेक्शन थी उसमें जाहिर सी बात है आप उस वक्त जिस वक्त ये ऑप्शन हो रहा था तो साथ बैठे हुए थे आप अपने फ्रेंचाइजी के, ऑब्वियसली उनकी भी इनपुट होगी, आपकी भी इनपुट होगी, तो आपको इस सिलेक्शन के ऊपर कहाँ पर मतलब ऐसा लगता है कि सिलेक्शन में कुछ टीम की जो कंस्ट्रक्शन थी या टीम की जो आपने लाइनअप तैयार की उसके अंदर कहीं मिसप्लेस हो गई चीज़ें? बिल्कुल भी नहीं, मेरे को आज तक अपनी टीम पे भरोसा है, पर हमारी टीम के प्लेयर्स पे अपने आप को भरोसा नहीं है, बात ये है सिर्फ। और मुझे अब भी यकीन है कि ये ऐसी टीम है कि किसी भी अच्छी टीम को हरा सकती है।
नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मतलब ये कि आपने क्या इस टीम को कभी टेस्ट किया, क्या किया मतलब? जी बिल्कुल, हमने जब ये टूर्नामेंट में टीम लाइनअप हो गई थी, उसके बाद हमने 2 प्रैक्टिस मैच खेले, जिसमें एक प्रैक्टिस मैच हमने टूर्नामेंट की टीम के साथ खेला था और उसको हमने कंफर्टेबली बीट किया था। पर अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस अभी तक किसी एक प्लेयर की नज़र नहीं आई इस टूर्नामेंट में। तो अब अच्छा, ये तो चलें, आपको आप एज ए कैप्टन आपने जो है टीम को एसेस किया, जज किया और ये आपके व्यूज़ हैं। प्लेयर्स की तरफ से कोई इनपुट मिला आपको कि हम कहाँ पर लैकिंग कर रहे हैं? हमारी टीम देखें, अब तो आपकी समझें कि टूर्नामेंट KSL 6 आपके लिए वाइंड अप हो चुका है, खतरी स्टैलियंस के लिए नो चांस। लेकिन जब आप 2 मैच हारे, उस वक्त भी आपके पास ये था कि आप अगले 3 मैचेस जीत जाएं, लेकिन वो हो नहीं सका। तो आपको फीडबैक मिला आपके प्लेयर्स की तरफ से कि ये चीज़ें हमारे से गलत हो रही हैं या हमें इस चीज़ को करना चाहिए था? देखें, एज सच आप उठा के देखें तो किसी की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि वो आके कम से कम बता सके कि जो है ना ये हम लोग लैकिंग कर रहे हैं। ये है कि मैं और हसाम भाई जो ओनर हैं खतरी स्टैलियंस के, हम बैकअप फिर भी करते थे, गलतियां होने के बाद भी बैकअप करते थे, पर पोलाइट वे में करते थे, जिसकी वजह से कुछ मिसहैप्स भी है, कुछ जो है ना लास्ट संडे अगर हमारा मैच था जो उसमें भी देखा होगा 2-3 प्लेयर्स हमारे डगआउट में जो है ना सामने वाली टीम को भी चेयर कर रहे थे, पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुनासिब नहीं है, पर इस तरह के एटीट्यूड की वजह से जो है ना टीम मोरल डाउन होता है और डे फर्स्ट से यही चल रहा था। अच्छा, तो बात सारी ये है कि हम जब कम्युनिटी में खेल रहे होते हैं तो भले हम टीम वो है अलग टीम के साथ खेल रहे हैं, लेकिन हमारा उठना बैठना तो एक साथ ही है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर किसी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारी सारी जो अच्छाइयाँ या जो हमारी नई ख्वाहिशात उस टीम के साथ होनी चाहिए। ये मुझे इस इंसिडेंट के बारे में नहीं पता था, लेकिन बहरहाल वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का टीम के दूसरे प्लेयर्स के ऊपर। जाहिर सी बात है फ्रेंचाइजी के ऊपर भी जो है वो उसको एक फ़ील आई होगी कि यार मैंने इस प्लेयर को लेकर और जो है वो गलती कर ली। मतलब वो एक समझ लें कि वो टीम मैन नहीं कहलाएगा। एग्जैक्टली इसी वजह से जेल अप नहीं हो सकी टीम। एक रीज़न ये भी है, आउट ऑफ 5 रीज़न एक रीज़न ये भी है। तो मतलब ये कि आपकी ये सिचुएशन क्यों हुई, ऐसा क्यों, मतलब ये ऐसी सिचुएशन अराइज क्यों हुई? मैंने आपको प्रोग्राम से स्टार्ट होते ही ये कहा था कि हमने बहुत पोलाइट वे में जो है ना डील किया, जिसकी वजह से हमें ये नुकसान उठाना पड़ा। और ये है कि ये हमारे लिए एक लेसन है आगे के लिए कि कैप्टन होने की अथॉरिटी दिखानी चाहिए आपको। चलें, ये तो आपको समझ में आ गई बात कि आपको एज एन कैप्टन कितनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम आपसे उम्मीद तो ये नहीं कह सकते कि आप आगे टूर्नामेंट के अंदर जो है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करें, लेकिन हम आप ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको 4-1 करेंगे, 5-0 नहीं करेंगे, 4-1 करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक अच्छे नोट पर इस टूर्नामेंट का आपका एडिशन 6 का ख़ात्मा हो खतरी स्टैलियंस का। और खतरी स्टैलियंस के फ्रेंचाइजीज़ भी इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट टूर्नामेंट जब भी जमात अनाउंस करेगी तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक अच्छी और बेहतर स्क्वाड को तश्कील देंगे और एक अच्छे और नए सिरे से टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। गुले अब्बास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इस सेशन को ज्वाइन किया, इस एपिसोड को हमारे साथ कंडक्ट करवाया और अगला मैच हो और आप उसके अंदर परफॉर्म करें और एक मरतबा फिर हमारे साथ एज ए स्टार टॉप परफॉर्मर हमारे साथ उस मैच के लिए हमारे साथ ये इस सीट को ज्वाइन करें। हम नई ख्वाहिशात रखते हैं आपके लिए। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड अप करना चाहूँगा कि लायंस के खिलाफ हमारा आखिरी मैच है और इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे 110% देने की करेंगे और मैं जेल अप करने की टीम को दोबारा कोशिश करूँगा एक दफ़ा फिर कि इंशाल्लाह जो टेबल में जो है ना अप डाउन हो सकते हैं, बाकी जिस तरह हमारी लक साथ नहीं दे रही है, अगर लक ने साथ दिया और प्लेयर्स ने साथ दिया, तो आपने मेरी खुद की परफॉर्मेंस उठा के देखी होगी जहां मैंने ऊपर बॉल की है। आप टॉप 5 के अंदर MVP के अंदर टोटल ओवरऑल एग्रीगेट MVP देखें तो टॉप 5 परफॉर्मर के अंदर आ रहे हैं टूर्नामेंट के अंदर, इवन दो के आपकी टीम जो है वो एक भी मैच नहीं जीत सकी। एग्जैक्टली, पर यही कोशिश आगे भी रहेगी कि अच्छा परफॉर्म करें और लास्ट मैच में होपफुली कि हम एक मैच निकाल सकें। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लास्ट मैच। नाजरीन, ये थे गुले अब्बास गुलाम अब्बास सुतरवाला और हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट
एपिसोड में एक नए सुपरस्टार के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।